हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं क्योंकि समय आने पर कभी समझ नहीं आती, तो कभी समझ आने पर समय निकल चुका होता है। अब ऐसे स्थिति में बात करेंगे मेष राशि की। ये चर राशि वाले व्यक्ति हैं और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपका जो स्वभाव है वो चर राशि वाले हैं। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, चर, द्विस्वभाव, चर स्थिर और द्वैस्वभाव। तो ये जो 3 प्रकार की राशियों में से चर राशि है, एक जगह टिक करके काम नहीं कर सकते, चलते रहते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है, मन भी ऐसा ही कुछ होता है। घटनाक्रम घटित होती रहती हैं। ये अक्सर होता है। तो दिसंबर का जो महीना है ना आपके लिए कुछ अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सावधानी देखिए, दिसंबर के महीने में रखनी तो है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि खुल कर के चौके-छक्के लगाइए, नहीं। सतर्क रहना है, सजग रहना है, बिल्कुल जो है आपको सावधान रहना है। अगर सतर्कता आपने बरती, अपने काम में लापरवाही नहीं बरती, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। समय आपके पक्ष में है। मैं लापरवाही बरतने के लिए न बरतने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल नीच का है और जब भी मंगल नीच का होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है। अपने लोग धोखा देते हैं, सगे-संबंधी ही धोखा देते हैं, जिसकी वजह से मन उचट जाता है, मन खिन्न होता है, डिसीज़न प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वहीं पर अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंगलवार का व्रत किया, तो फिर यही दिन जो है, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं, कम सात्विक रहिए मंगलवार के दिन। अगर इतना भर कर लेते हैं, आप देखिए आगे, यही समय अन्य ग्रहों के हिसाब से देख लीजिए। मंगल नीच के हैं इसलिए मैं ये बोल रहा था, अन्य ग्रहों को हम देख लेते हैं ना। वैसे ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना से बन रहा है, तो नक्षत्र पर भी आऊँगा मैं। उससे पहले आपका जो ये जो शुक्र हैं, आपके जो बिज़नेस के ग्रह हैं, आपके लव लाइफ के ग्रह हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं, आपके सुख समृद्धि के ग्रह हैं, बिज़नेस स्टार्टअप के ग्रह हैं। ये जो ग्रह हैं, ये शानदार स्थिति में हैं। ये लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। शुक्र दशमस्त हो जाएँगे। दशमस्त शुक्र होने का सीधा-सा मतलब ये है, जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं आपके बिज़नेस से रिलेटेड या फिर दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड या फिर शादी आपकी हो चुकी हो या फिर शादी करने के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हों। दोनों ही स्थितियों में या फिर आप पर्सनल लाइफ़ में किसी के साथ जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं। तो उन सभी परिस्थितियों में ये जो समय है ये शानदार है, अच्छा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहिए। ये 2 दिसंबर से यहाँ आ जाएँगे। 2 दिसंबर से लेकर के महीने के अंतिम तक यानी कि 28 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 28 दिसंबर तक ये यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी कि आपके सप्तमेश होकर के, धनेश होकर के यहाँ देखने का मतलब ये है, धन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी पैतृक संपत्ति हो या फिर स्वकीय कमाए हुए संपत्ति हो, स्व-अर्जित मतलब जो है वो संपत्ति हो, अब वो कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ खरीदना चाह रहे हों, एक बेच करके दूसरा खरीदना है, इस तरीके से कोई प्लान कर रहे हों, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। या फिर गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो भी ठीक है स्थिति, लेकिन गाड़ी मत लीजिएगा क्योंकि मंगल नीच का है। जब मंगल नीच के दौरान घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, फ्रेंड सर्कल में कोई एग्रीमेंट करना हो, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों का जो ग्रह होता है वो मंगल होता है और मंगल से रिलेटेड ये काम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बाई चांस आप करना ही चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा क्योंकि शुक्र ये इशारा कर रहा है कि मैं करवा दूँगा। लेकिन मंगल की वजह से मैं थोड़ा-सा अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। करना चाहिए तो आपको 21 जनवरी के बाद करना चाहिए सब काम। चलिए, ठीक है, ये एक बात हो गई। ये बात हुई शुक्र की वजह से और मंगल की वजह से।
मैं आगे सूर्य भी है, बुध भी हैं, क्या कुछ होंगे? अच्छा शुक्र की मैं बात कर रहा था। तो शुक्र जो है 3 नक्षत्र गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का और मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र ये तीनों ही नक्षत्र जो है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तर आषाढ़ सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का कोई ग्रह दुश्मन नहीं होता है, लेकिन शुक्र का ज़रूर दुश्मन है, तो इस वजह से मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपको, मैंने बोला था ना सतर्क और सजग रहना है। सतर्क और सजग आप रहे, तो हर एक आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब मैं आता हूँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपको सटीक लग रहा हो ये मेरा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो मैंने मंगल और शुक्र की बात की, बात मैं करूँगा आपके बुध की। बुध देखिए पूरे दिसंबर के महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे अधिकांश समय। 4-5 दिन के लिए वो अनुराधा नक्षत्र में वक्री होकर के जाएँगे, मिड में, नहीं तो अधिकांश समय वो ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रह रहे हैं, पूरे दिसंबर में और ज्येष्ठा नक्षत्र उनका स्वयं का नक्षत्र है। अब बिज़नेस करवाने वाला ग्रह, बुद्धि विवेक को तीव्र करने वाला ग्रह, वाणी को अच्छा करवाने वाला ग्रह, आपकी भाषा शैली को अच्छा बनाने वाला ग्रह, शब्दों का चयन करवाने वाला ग्रह, ये सब कुछ है और उधारी को चुकाने वाला ग्रह, कर्ज लेना-देना इन सबको देखने वाला ग्रह आपके लिए बुध बनता है, ठीक? शत्रु का ग्रह भी बुध है, रोग का ग्रह भी बुध है, व्याधि का ग्रह भी बुध है, तो अब ऐसी स्थिति में बुध अपने ही घर में है, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। लेकिन ऋण देना हो या लेना हो, सावधानी बरतिएगा। फिर से मैं लौटकर मंगल पे आऊँगा। मंगल की वजह से मैं बोल रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। लेन-देन के लिए बहुत लेना आसान होता है, देना मुश्किल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अन्यथा सभी कामों के लिए बुध की वजह से सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक? रोग व्याधि दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छे हो जाएँगे। आप बुद्धि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होने वाला है। बुद्धि विवेक बहुत अच्छा, कुशाग्र बुद्धि होगी, ये सब कुछ होने वाला है। बुध के माध्यम से अच्छा होने वाला है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जब तक बुध हैं, तब तक आपके लिए शानदार समय दिखाई दे रहा है। अर्थात अगर मैं कन्क्लूज़न में पहुँचूँ, वैसे तो ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर है। मैंने बस इतना आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में पहुँचने पर ये फल देता है। बस इतना। बाकी आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली का अगर कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं मुझसे कुंडली, तो मे टीम से बात करिए। टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।